ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मंगल के बारे में। मनुष्य के जीवन में मंगल का विशिष्ट महत्व है। अगर मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग, जोश और ऊर्जा न हो तो उसका जीवन क्या रह जाएगा। मनुष्य में आगे बढ़ने की क्षमता और पराक्रम न हो या साहस न हो तो भी जीवन निरर्थक हो जाता है। मनुष्य के अपने हर कार्य में अगर आगे बढ़ना है तथा किसी भी कार्य के पीछे लगे रहना है और उसको पूरा करना है तो उसमें भी मंगल देव की कृपा बहुत जरूरी हो जाती है। मंगल मनुष्य को ये सारे गुण देते हैं। मंगल मनुष्य को साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं और किसी भी कार्य को पूरा करने की लगन भी देते हैं। यूं कहो तो मंगल मनुष्य के जीवन में ऊर्जा शक्ति भर देते हैं। मंगल मनुष्य को शारीरिक स्ट्रेंथ भी देते हैं। शरीर में ब्लड तथा गर्मी पर मंगल का प्रभाव है। अगर किसी भी शत्रु को सबक सिखाना हो या अपना बचाव करना हो तो भी मंगल की कृपा जरूरी है। मैदानी रमतों में आगे बढ़ना हो तो मंगल के बिना नहीं हो सकता। ऐसी सारी बाबतों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में मंगल का कितना महत्व है। तो आइए फिर थोड़ा आगे चलकर जानते हैं मंगल के बारे में। मंगल को भगवान शिव जी का अंशात्मक पुत्र माना गया है। पुराणों के अनुसार मंगल शिव जी के भी पुत्र हैं। वे दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत क्रांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो धरणी यानी कि पृथ्वी के पुत्र है, जिनकी क्रांति बिजली के समान है, जो कुमारावस्था के हैं और उनके हाथों में अत्यंत शक्ति भरी पड़ी है, वैसे मंगल देव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक के अनुसार ही मंगल को कुमारावस्था का बताया गया है, यानी कि उनकी उम्र कम है, परंतु कम उम्र के होने के कारण भी उनकी शक्तियाँ ज़्यादा होती है। वो हमेशा ही चंचल और उत्साहित होते हैं। उनके हाथों में असीमित शक्तियाँ भरी हुई है। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें देवताओं का सेनापति भी बनाया गया है। वे हमेशा ही गुस्से में रहते हैं और पराक्रम करने के लिए तैयार रहते हैं। साहसिकता उनका स्वाभाविक गुण है। अपनी साहसिकता पराक्रम के तौर पर वे राक्षसों और दुष्टों का संहार करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। जैसे कि आगे बताया गया, मंगल की अवस्था कुमार अवस्था है। उनकी ऊंचाई मध्यम कद की है। उनके हाथों में असीमित शक्तियां भरी पड़ी है। वे पराक्रम के मालिक हैं। उनके सिर पर सोने का मुकुट है। उनके हाथों में हमेशा ही शस्त्र रहते हैं। उनके वस्त्र लाल कलर के होते हैं। गेहूं तथा गुड़ उनकी पसंदीदा चीज है। ताम्र यानी कि तांबा उनकी प्रिय धातु है। वे हमेशा ही अपनी इन पसंदीदा चीज़ों के साथ खुश रहते हैं और इसी वजह से उनको प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगर मंगल के भावफल के बारे में बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में मंगल स्थित है तो अच्छे परिणाम देते हैं। व्यक्ति को जीवन में विकास और प्रगति प्राप्त कराते हैं। अगर मंगल तीसरे भाव में स्थित है तो व्यक्ति का भाग्य जल्दी ही बढ़ने लगता है। उसको भाग्योदय की प्राप्ति जल्द ही हो जाती है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली बनता है। तीसरे स्थान में स्थित मंगल वाले व्यक्ति साहसिक भी बनते हैं। मंगल उनको साहसिकता प्रदान करते हैं। वो अपने डिसीजन लेने में साहसिक बनते हैं
और हर कार्य में उनका साहस झलकता है और इसकी वजह से वो जीवन में प्रगति करते रहते हैं। अगर मंगल कुंडली के छठे स्थान में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को अपने शत्रुओं पे हावी होना आ जाता है। वे अपने शत्रुओं को आगे नहीं बढ़ने देते और उन पे हमेशा ही काबू बनाए रहते हैं। अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर भी वे कार्य करने में निपुण रहते हैं, अपने कार्यों को अच्छी तरह पूरा करते हैं और इसी वजह से उन्हें वहाँ पर कदर प्राप्त होती है। कर्ज के मामले में भी वो भाग्यशाली रहते हैं। अपने कर्ज को वो आसानी से चुका सकते हैं। उनको अगर चाहिए तो कर्ज भी आसानी से ही मिल जाता है। ये उनका प्लस पॉइंट होता है। आरोग्य के मामले में भी उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। उनका आरोग्य हमेशा ही अच्छा होता है। उनकी फिजिकल फिटनेस उन्हें साथ देती है। अगर मंगल 10वें भाव में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को राज्य से सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति राजकारण के साथ जुड़े हुए रहते हैं और उसमें आगे ही बढ़ते जाते हैं। जनमानस पर भी उनको पकड़ प्राप्त होती है। वे जन समूह को अपने कार्यों से आकर्षित करते रहते हैं। समाज से भी उनको मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा ही प्रगति करते रहते हैं। अगर लाभ और सफलता यानी कि 11वें भाव में मंगल स्थित है तो जीवन में लाभ और सफलता की हमेशा ही प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में धन लाभ और आर्थिक विकास को ज़्यादा ही महत्व देते हैं और उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। उनको भाग्य का साथ भी प्राप्त होता है। उनको अपने संतानों से भी सुख की प्राप्ति होती है। उनकी संतान हमेशा ही आनंद देने वाली बनती है और उनका हमेशा ही आदर और सम्मान करती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को सम्मान देता है। जीवन में उनको अपने किए गए निवेश से भी धन की प्राप्ति होती है। उनका जीवन ऐसे मानो तो सफलता का पर्याय बनता है और जीवन में हमेशा ही आनंद प्राप्त करते हैं। मकर राशि में मंगल उच्च तत्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर उनके सारे अच्छे गुणों का मनुष्य को लाभ मिलता है। मकर राशि में जिसका मंगल हो वे हमेशा ही जिंदा दिल और उदार होते हैं। स्पोर्ट्स के मामले में भी हमेशा वो आगे रहते हैं। उनमें स्पोर्ट्समैनशिप भी भरी पड़ी होती है। यहाँ पर मंगल के सारे गुणों यानी कि सारे अच्छे गुणों का प्रभाव मिलता है। जिसकी कुंडली में मकर राशि में मंगल हो वो हमेशा ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं और दूसरों के लिए रिस्क भी उठाते हैं। ऐसा करने में उन्हें आनंद प्राप्त होता है। दूसरों का रक्षण करने में उनको हमेशा मजा आता है। वो अपने इन गुणों के कारण लोगों में सम्मानित भी होते हैं और उनका प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक विपरीत कर्क राशि में वे नीच तत्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ जाती है। मंगल अगर नीच राशि में होते हैं यानी कि कर्क राशि में होते हैं तो वे अच्छे परिणाम नहीं देते। व्यक्ति हमेशा ही अपने आप के निर्णयों पर शंका करता रहता है। कोई भी डिसीजन वो कॉन्फिडेंस से नहीं ले पाता। हमेशा ही उनके मन में संशय चलता रहता है। अपने आप में बुद्धिमान और समझदार होने के बावजूद भी वो हर एक क्षेत्र में बैकफुट पर रहता है। आगे बढ़कर कोई साहसिक डिसीजन लेने में उन्हें बहुत ही देर लगती है और परिणाम स्वरूप उनसे सफलता दूर हो जाती है और हमेशा ही वो समाज में भी पीछे रहते हैं। उनको आदर सम्मान की भी प्राप्ति कम ही होती है। ऐसे लोग हमेशा ही फॉलोअर्स होते हैं और कभी भी लीडरशिप नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल को दाम्पत्य जीवन का कारक माना गया है। दाम्पत्य सुख पे मंगल का अधिकार है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को लग्न जीवन सफल बनाना हो तो मंगल का आशीर्वाद जरूर चाहिए। वैसे तो मंगल हमेशा ही मंगल करते हैं, परंतु अगर कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित है तो
उस पर विशेष विचार करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसी कुंडली को मांगलिक कुंडली कहते हैं और यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति की कुंडली में भी मंगल की उपस्थिति इसी स्थानों में होनी चाहिए। ये ज्योतिषिक सिद्धांत है। अगर कहीं पर मंगल की जगह शनि हो तो भी ऐसी कुंडली को मिलाया जाता है और ऐसे विवाह हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने से इसकी असर कुछ न कुछ हद तक नाबूद हो जाती है और दाम्पत्य जीवन में अवरोध कम हो जाते हैं। अगर मंगल पहले स्थान में स्थित है तो उनकी दृष्टि चौथे, सातवें तथा आठवें स्थान पर पड़ती है। मंगल पहले स्थान में होने से व्यक्ति अत्यंत क्रोधी और अहंकारी हो जाता है। इसका असर उसके दाम्पत्य जीवन पर जरूर होता है। इसी के साथ साथ मंगल की चौथी दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ने से घर, वाहन, ऐसी स्थावर संपत्ति के मामले में भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। अपने जीवन साथी पर वे अधिकार जमाते रहते हैं और इसी वजह से जीवन साथी हमेशा दुखी रहते हैं। आठवें स्थान में मंगल की दृष्टि पड़ने से अकस्मात का योग भी बनता है और ऐसा होने से इसका असर दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ता है। इसीलिए पहले स्थान में मंगल की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं मानी गई। अगर मंगल चतुर्थ स्थान में स्थित है तो यहाँ पर मंगल चौथे स्थान में बैठकर स्थावर संपत्ति के मामले में संघर्ष बढ़ाता रहता है। हमेशा ही इसके बारे में कुछ न कुछ विवाद चलते रहते हैं। स्वाभाविक है कि इसका असर दाम्पत्य जीवन पर होगा। मंगल की चौथी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर ही पड़ती है और ऐसी दृष्टि जीवन साथी के साथ हमेशा ही उग्र वाद विवाद तथा मतभेदों का सृजन करती है। मंगल की सातवीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ती है और यहाँ पर कर्मों के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। लाभ और सफलता के स्थान पर मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ती है और लाभ और सफलता हमेशा ही दूर रहते जाते हैं। इन सब का कुल मिलाकर असर लग्न जीवन पर पड़ता है और लग्न जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मंगल सातवें भाव में स्थित होते हैं तो जीवन साथी को अत्यंत अभिमानी बनाते हैं। जीवन साथी बोलने में कुछ हद तक चले जाते हैं कि जिसकी सीमा नहीं होती। जीवन साथी अत्यंत क्रोधी होते हैं और व्यक्ति उसको झेल नहीं पाता है। मंगल की चौथी दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ती है और कर्मों में संघर्ष होना स्वाभाविक हो जाता है। मंगल की सातवीं दृष्टि व्यक्ति के खुद के यानी कि पहले स्थान पर पड़ती है। व्यक्ति की तबीयत नरम गरम रहने लगती है और इसका भी असर लग्न जीवन पर पड़ता है। मंगल की आठवीं दृष्टि दूसरे स्थान यानी कि पारिवारिक स्थान पर पड़ती है। यहाँ पर परिवार के साथ भी जीवन साथी को बिल्कुल भी नहीं बनता और इससे भी संघर्ष पैदा होते रहते हैं। आर्थिक बाबत में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम चले आते हैं। कुल मिलाकर यहाँ भी लग्न जीवन डिस्टर्ब होने के पूरे चांसेस है। अगर किसी कुंडली में मंगल आठवें भाव में स्थित है तो यहाँ पर भी लग्न जीवन को नुकसान पहुँचाता है। आठवें भाव में स्थित मंगल व्यक्ति के जीवन में बार बार अकस्मातों का सामना कराता है और इसी वजह से शारीरिक प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं, जिसका असर उनकी आजीविका पर भी पड़ता है। यहाँ पर स्थित मंगल की चौथी दृष्टि लाभ और सफलता के स्थान पर पड़ती है और ये दृष्टि लाभ और सफलता को अवरोधित जरूर करती है। आठवें भाव में स्थित मंगल की सातवीं दृष्टि धन स्थान पर पड़ती है। आर्थिक मामले में हमेशा ही संघर्ष करना पड़ता है और व्यय ज़्यादा ही होता है। पारिवारिक संघर्ष भी स्वाभाविक तौर पर होता रहता है। आठवें भाव में स्थित मंगल की आठवीं दृष्टि तीसरे भाव यानी कि साहस और पुरुषार्थ स्थान पर पड़ती है। व्यक्ति जीवन में या तो साहस नहीं कर पाता या फिर अत्यंत साहसिक बन जाता है और इसी वजह से भी व्यय का सामना करता है और अकस्मात का सामना भी करता है। ये सब बातें दाम्पत्य जीवन को अवरोधित जरूर करती है और लग्न जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। परिणाम स्वरूप लग्न जीवन में विच्छेद के किस्से बनते रहते हैं।
दोनों में से किसी एक व्यक्ति का मृत्यु होना भी स्वाभाविक बाबत गिनी जाती है। अगर मंगल 12वें भाव में स्थित है तो यहाँ पर बैठकर मंगल शत्रुओं के साथ अतिशय वैरवृत्ति या क्रोध बढ़ाता है। वे हमेशा ही शत्रुओं के साथ घिरा रहता है, अदालती मामलों के चक्कर काटता है और धन का व्यय करता है। यहाँ पर स्थित मंगल तीसरे भाव पर चौथी दृष्टि करता है। साहस और पुरुषार्थ अति साहसिक बनकर करता है और इसी वजह से उसको निष्फलता भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि नौकरी या कार्यस्थल पर पड़ती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा ही नौकरी या कार्यस्थल पर बार बार विवाद करता रहता है, एक स्थान पर कभी नहीं टिकता और इसी परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। गर्मीजन्य रोगों से उसको बचना चाहिए, अन्यथा गर्मीजन्य रोग भी उसको परेशान कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्ज में भी डूब जाता है और इसी वजह से धन का व्यय होता है। 12वें भाव में स्थित मंगल की 8वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन के स्थान पर पड़ती है, यानी कि 7वें स्थान पर पड़ती है। ऐसी दृष्टि जीवन साथी के लिए भारी बनती है। जीवन साथी किसी भी तरह एडजस्ट नहीं कर पाते और इसी वजह से दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। दोनों का बिछड़ना जैसे कि निश्चित बन जाता है। भले ही इन सब स्थानों में मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे परिणाम नहीं देते हो, परंतु ज्योतिष शास्त्र में इसके अनेक उपाय बताए गए हैं। इसीलिए डरने के बजाय यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ज्योतिषाचार्य का मार्गदर्शन लेना चाहिए और उसके उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मंगल से डरने के बजाय मंगल की उपासना करना श्रेष्ठ उपाय होता है। मंगल वैसे भी मंगल है। अगर मंगल स्वगृही होकर केंद्र स्थान में बैठते हैं, यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 8वें भाव में अगर स्वगृही मंगल है तो इन परिणामों में कुछ न कुछ बदलाव आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल पंच महापुरुष में से एक योग, रुचक योग का निर्माण करते हैं और यह अत्यंत सुफल देने में सक्षम होते हैं। व्यक्ति जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ता रहता है, प्रगति करता है और मान सम्मान की प्राप्ति करता है। बात करते हैं मंगल से जुड़े हुए व्यवसाय की। अगर मंगल प्रधान व्यक्ति नौकरी करता है तो पुलिस फोर्स, अर्धलश्करी दल या फिर आर्मी मैन की हैसियत से अत्यंत सफलता प्राप्त करता है। मंगल प्रधान व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी सफल होते हैं, परंतु शर्त यह है कि उनको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। चाहे नौकरी हो या फिर व्यवसाय, मंगल प्रधान व्यक्ति फायर, जमीन, केमिकल्स जैसे क्षेत्रों में हमेशा ही सफलता प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। मंगल की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए, जैसे कि मंगलवार के दिन उपवास या व्रत रखना, मंगल की पूजा, जप तथा होम हवन करना, मंगल कवच या मंगल स्तोत्र का पाठ करना, ये सब उत्तम उपाय माने जाते हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना तो अत्यंत लाभदायक माना गया है। व्यक्ति अपने जीवन में मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकता है और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। ज्योतिषाचार्य की सलाह के अनुसार जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को तांबे की अंगूठी में मंगल का रत्न लाल मूंगा जड़ाकर धारण करना चाहिए। अगर किसी कुंडली में मांगलिक दोष हो तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिषाचार्य की सलाह के अनुसार कुंभ विवाह या फिर अर्क विवाह करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। तो मित्रों, ये था मंगल के बारे में कुछ जानकारी और विवरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करने से
आप नए वीडियो देख भी सकते हैं और उसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।